आज हमारे साथ सौरभ भाई हैं जो मधुबन से जुड़े हैं। आपका बहुत वेलकम पूरे ग्रुप की तरफ से। एंड वैसे तो आपका बहुत लंबा परिचय है हमारे पास, बट हम शॉर्ट में इतना बोलेंगे कि आप 2010 से मधुबन में रह रहे हैं। एंड बाकी इंडिया में सारे सेंटर्स में जो ऑडिट में ऐप यूज़ होता है कनेक्ट वन, वो आपने डिज़ाइन किया है, जो भी बहुत इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे। And definitely, as a software developer, digitally, you have to remain active and आप उस पर बहुत समय यूज़ करते हैं, पर हम आपके अनुभव से जानना चाहेंगे कि उसको यूज़ करते वक्त उससे डिटैच्ड कैसे रह सकते हैं। सो थैंक यू। Thank you so much. A very good evening to all of you. हमारी नाइट है, आपकी इवनिंग है, एंड इट इज द वेरी यूनिक एक्सपीरियंस। सबसे पहले तो आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे यहाँ पर इस बार दिवाली थोड़ा सा अलग रही, और आज भाई दूज भी है, तो इट्स अ सिंबल ऑफ वेरी प्योर रिलेशनशिप बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर। और बहुत ही यूनिक टॉपिक जिस पे आज मुझे आपसे कुछ एक्सपीरियंस बेस्ड इनपुट्स डिस्कस करने के लिए मिलेगा, ये मेरा सौभाग्य है। जैसा कि मेरा इंट्रोडक्शन दिया, मैं 2010 से मधुबन में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी सेवाएं दे रहा हूं। आज की ये टॉक कोई थ्योरेटिकल टॉक नहीं है, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंसेस। मैंने 20 साल से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहा हूँ, और आज भी और पिछले 20 साल से मेरा स्क्रीन टाइम डेली का 16 to 20 आवर्स का रहता है। आज भी 16 घंटे से ज्यादा मैं स्क्रीन्स के सामने होता हूँ। अराउंड 2011-12 में मैंने अपने लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस होते हुए देखे। आई हैव बिन इन ज्ञान सिंस 2007। अच्छा ज्ञान योग का मुझे आदत थी। सेवाओं में मधुबन में आए तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बड़ी, बहुत लंबा समय तक गैजेट्स को यूज करना, क्योंकि डेवलपमेंट करते हैं। बेड में भी जाएंगे तो मोबाइल है, हर जगह उसका कुछ ना कुछ यूजेज है, रात को नींद में भी कुछ याद आ रहा है। बट विद माई ओन एक्सपीरियंसेस, मैंने ये अपने अंदर एक्सपीरियंस करना शुरू किया कि मेरे अंदर मेरे थॉट प्रोसेस में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, मेरे थिंकिंग पैटर्न में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। मैं बहुत इरिटेबल होने लगा, चीजों को भूलने लगा, मेरे मेडिटेशन में ऑब्स्ट्रक्शंस आने लगे, मैं लोगों से व्यवहार करने में थोड़ा कटने लगा। आई वुड प्रेफर माई सेल्फ इन टू अ कॉर्नर इन माई रूम। लोगों से मिलना, बात करना, कम्युनिकेशन करना, ये मेरी सेकेंडरी ऑप्शन बनने लगा। और प्राइमरली आई वांटेड टू बी ऑनलाइन, और मैं अपने एकांत में रहना ज्यादा, एकांत वो वाला एकांत नहीं, पर लोगों से कटने वाला एकांत। तो फिर मैंने अपने ऊपर ये एक रिसर्च काइंड ऑफ प्रोजेक्ट लिया 2012 से लेके 2014 तक, जिसमें मैंने पहले ये रिसर्च किया कि डिजिटल गैजेट्स का मेरी थिंकिंग प्रोसेसेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। एंड आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज रियली सरप्राइज्ड। और आज जो मैं आपसे बातें करूंगा, ये बातें कोई थ्योरेटिकल बातें नहीं है, ये नोन, वेल रिसर्च्ड, वेल एक्नॉलेज्ड साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं। और हमने पिछले 11 सालों में इस टॉपिक के ऊपर बहुत से कंट्री के शहरों में जा जाकर इसके ऊपर टॉक्स दिए हैं, बड़े बड़े साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के सामने हमने शेयरिंग किया है। अभी रिसेंटली हम श्रीनगर गए थे, श्रीनगर के अंदर भी हमने इसके ऊपर सीरीज ऑफ टॉक्स दिया। तो बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट एक्नॉलेज करते हैं कि आज के टाइम पर सब्सटेंस अब्यूज, एडिक्शन ऑफ सब्सटेंसेस सेकेंडरी हो गया है, और हमारे लाइफ में डिजिटल जो प्रेजेंस है, उसका जो एडिक्शन है या एडिक्टिव बिहेवियर है, उससे बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। और हमारी इंडस्ट्री में एक जो नया ट्रेंड आ रहा है, एक्चुअली है सिर्फ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में नहीं, लाइफ के हर पार्ट में, एंड दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप सब जानते ही हैं अच्छी तरह से।
सो अगर हम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये नहीं सीखते हैं कि हमें इन गैजेट्स को कैसे अपनी लाइफ में स्पेस देना है, तब हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है इनकी हमारे ऊपर जो इम्पैक्ट है उसको कम करने के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस इज कॉल्ड डिजिटल डिपेंडेंसी, और हमने इसको टर्म दिया है डिजिटल वेलनेस। अगर आप डिजिटल वेलनेस को समझना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है आपके लिए समझना। इट जस्ट कंपेयर इट विद योर स्टमक एंड डाइजेशन। अगर आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप जो खाते हैं उसका डाइजेस्ट होना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कुछ भी खाते हैं और वो आपको डाइजेस्ट नहीं होता है, आपके बॉडी के अंदर, सिस्टम के अंदर डाइजेस्ट होकर ब्लड के अंदर नहीं जाता है, तो वो कैंसरस बन जाता है, दैट बिकम्स अ डिजीज इन योर सिस्टम। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जो खाएं वो आपको डाइजेस्ट हो प्रॉपरली। इसी प्रकार से इसी इक्वेशन में आप ये इक्वेट कीजिए कि जो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन के अंदर जाती है, दैट इज द फूड फॉर योर ब्रेन। और अगर आपका ब्रेन उस सारी इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है प्रॉपरली, तो जो सिम्टम्स मैंने आपको मेरे लिए बताए वो सिम्टम्स आपके थिंकिंग प्रोसेस में आने शुरू हो जाते हैं। उन सिस्टम्स को आज हम इवेलुएट करेंगे। मैं बहुत अच्छा फील करूंगा अगर आप एक कॉपी पेन या कोई नोटबुक या कोई राइटिंग मटेरियल आपके पास हो, बिकॉज ये सिर्फ थ्योरेटिकल सेशन नहीं है, हम कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज भी करेंगे, ताकि इस सेशन के एंड में आपको कुछ ऐसा मिले जिसको आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर पाए। सो बेसिकली डिजिटल वेलनेस इज व्हेन योर माइंड इज एबल टू डाइजेस्ट जो भी आप इंफॉर्मेशन सारा दिन में ले रहे हैं, और आपका माइंड उसको प्रॉपर वे में यूज कर पा रहा है, and there are no leftovers inside your mind for whatever information you are gaining. Okay, so अभी हम कुछ सिम्टम्स अपने अंदर चेक करते हैं। आपको अपने आप को इवेलुएट करना है। मैं आपके सामने 10 क्वेश्चंस बोलूंगा जिनके आंसर्स यस या नो में देना है आपको अपने पास। इफ यू डोंट हैव राइटिंग मटेरियल तो भी चलेगा, आपको केवल यस का काउंट करना है। आई विल बी टेलिंग यू 10 क्वेश्चंस, आपको यस का काउंट करना है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको अपना फोन बार बार चेक करने की अर्ज होती है इवन इफ देर इज नो नीड? यस और नो? आपको अपने पास यस काउंट कर लेना है। आप बहुत इजीली डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं व्हेन योर माइंड इज ट्राइंग टू कंसंट्रेट इवन देन? अगर आपका फोन आपके आसपास नहीं है तो आप रेस्टलेस फील करते हैं? आपको फील होता है कि जल्दी से जल्दी आपका फोन कहाँ है उस पर पहुंचा जाए? क्या आप बहुत सारी चीजें एक साथ करने की कोशिश करते हैं, या आपको इच्छा होती है कि आप बहुत सारी चीजें एक साथ करें? चलते हुए मोबाइल देखना, गाड़ी चलाते हुए मोबाइल यूज करना, लोगों से बात करते हुए मेंटली कुछ और प्रोसेस करना अंदर से। ये क्यों पूछ रहा हूं मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अभी केवल यस काउंट कर लीजिए। आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं? जब भी आपके पास फ्री टाइम होता है, इवन फॉर अ मिनट और टू, क्या अपना मोबाइल निकाल के कुछ ना कुछ स्टिमुलेटिव चीज देखने की इच्छा रखते हैं, या आप कुछ समय साइलेंस में आराम से रह पाते हैं? यू डोंट नीड द स्टिमुलेशन और यू नीड द स्टिमुलेशन? क्या आपका माइंड फास्ट चलता है और एनर्जी को ड्रेन करता है? क्या मोबाइल यूज करते हुए अक्सर आप टाइम का ट्रैक लूज कर जाते हैं? 5 मिनट के लिए उठाया, 2 मिनट के लिए उठाया, एंड यू एंड अप यूजिंग इट फॉर आवर्स? क्या आप लोगों के साथ ऑनलाइन इंटरेक्शन पसंद करते हैं ज्यादा, यू प्रेफर इट, और यू आर ओके विद ऑफलाइन ऑल्सो? अगर आपके बिहेवियर में लोगों को अवॉइड करने की या फिजिकल कन्वर्सेशन को अवॉइड करने की टेंडेंसी है तो यस प्रेस कीजिए। आपका स्क्रीन टाइम एवरीडे इंक्रीज हो रहा है, स्टेबल है, या नीचे जा रहा है? अगर इंक्रीज हो रहा है तो यस। और क्या आप किसी भी टाइम पर जब आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आती है, या आपके माइंड में कोई ऐसी बात आती है जिससे आप अच्छा फील नहीं करते, क्या उस समय अपने आप मोबाइल उठाकर माइंडलेस स्क्रॉलिंग करना शुरू कर देते हैं, या आप उस सिचुएशन को फेस करने की कोशिश करते हैं? इफ यू डू माइंडलेस स्क्रॉलिंग, से यस। व्हाई वाज दिस टेस्ट कंडक्टेड?
अगर आपका स्कोर लेस देन 3 है, देन यू आर ओके, यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम येट. इफ योर स्कोर इज बिटवीन 3 and 7, यू आर अप्रोचिंग दैट पॉइंट जहां आपके लाइफ के अंदर डिजिटल डिपेंडेंसी एक कंसिडरेबल अमाउंट में पहुंच चुकी है और आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है. और अगर आपका स्कोर 7 से अबव है, देन यू नीड टू कंसल्ट somebody who is good in digital डिटॉक्सिफिकेशन. आप मुझसे भी बात कर सकते हैं या किसी भी ऐसे एक्सपर्ट से बात कीजिए, बट थिंग्स आर आउट ऑफ हैंड एंड आपको सच में अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है. अब वैसे तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मुझे अपने ट्रेड सीक्रेट्स आउट नहीं करने चाहिए. आई एम फॉलोइंग माई क्लाइंट्स, बट स्पिरिचुअलिटी इज मच इम्पोर्टेंट. तो आज मैं आपको कुछ स्टार्टलिंग चीजें बताने वाला हूँ कि डिजिटल प्रोडक्ट्स को बनाते कैसे हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स बनते कैसे हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट एक कमर्शियल प्रोडक्ट होता है और उसको डिजाइन करने वाला कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं, बल्कि रिनोड साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट होते हैं जो ये जानते हैं कि आपका माइंड कैसे काम करता है. और वो जानबूझ के आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर ऐसी चीजें डालते हैं जिससे आप एक बार अगर उसको यूज करना स्टार्ट कर दे तो आप उससे बाहर ना आ पाए. इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं. जब भी आप कोई बुक पढ़ते हैं, आप ध्यान दीजिए, आप बुक का कोई भी एक चैप्टर बीच में से नहीं छोड़ पाएंगे. आपका मन होगा एक चैप्टर पूरा कर लूं, एक सेटिस्फेक्शन होती है अंदर से, हाँ एक चैप्टर पूरा कर लिया, एंड यू देन गो आउट, यू लीव द बुक, बुक योर बुक मार्क और आप चले जाते हैं. बट अगर आप देखेंगे जितने भी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, दे नोइंगली डू नॉट पुट एनी बुक मार्क और एंड ऑफ द चैप्टर देयर. अगर आप यूट्यूब खोलेंगे, आप देखेंगे उसमें एंडलेस स्क्रॉलिंग होता है. एंडलेस स्क्रॉलिंग में भी वीडियोस वो आते हैं जो प्रीवियस वीडियो से मैचिंग हो. वीडियोस के सुजेशन भी आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री में से उठा के दिखाए जाते हैं. द होल आइडिया इज, एक बार अगर आपने कोई गैजेट ओपन कर लिया, वो बंद नहीं होना चाहिए. एंड दैट इज देयर देयर प्रॉफिट रिमेन्स. फॉर एग्जाम्पल, आप एक वेबसाइट खोलते हैं, आप देखेंगे बीच में जो 50% एरिया होता है उसमें आपको जो चाहिए वो होता है, और साइड में जो 50% एरिया होता है उसमें उनको जो चाहिए वो होता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपके लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो आपके आसपास का हर व्यक्ति आपसे लेने की कोशिश कर रहा है. आप एक मिनट सोचिएगा वो क्या है. मैं थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा, बट यू थिंक ऐसी कौन सी चीज है जो आपके लाइफ में हर एरिया को इफेक्ट करती है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी प्रोडक्टिव, बट आपके आसपास का हर व्यक्ति उसको आपसे लेना चाहता है. वो क्या चीज है? तो डिजिटल प्रोडक्ट्स का मैंने आपको बताया, ये साइकोलॉजिकली डिजाइंड होते हैं. जैसे ही आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसमें साउंड्स, वीडियोस, पिक्चर्स, बज, उसका टेक्सचर, ये इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि मान लीजिए आपका आज मूड ठीक नहीं है और आपने एक वीडियो ओपन करके देखा जिसमें कुछ चार्ली चैपलिन का कुछ प्ले हो रहा है. साइकोलॉजिकली आपके ब्रेन के अंदर क्या होता है, जैसे ही आपको अच्छा लगता है, आपके ब्रेन के अंदर एक केमिकल रिलीज होता है कॉल्ड डोपामिन. ये डोपामिन क्या करता है, इमीडिएटली आपके मूड को चेंज करता है. तो आपके बिहेवियर पैटर्न के अंदर एक मेमोरी क्रिएट होती है कि जब भी आपको बुरा लग रहा होगा, आपको याद क्या आएगा, वो डोपामिन का ड्रॉप. और वो कहाँ हुआ था, उस वीडियो को देखने से. तो आपके ब्रेन को ये डिजिटल प्रोडक्ट्स ट्रेन कर रहे हैं कि जब भी आपको खराब लगे, आपको कहाँ जाना है, आपको खुशी कहाँ मिलेगी, आपको सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगी, आपको प्यार कहाँ मिलेगा. क्योंकि लोगों से प्यार पाना तो बहुत मुश्किल काम है, और प्यार चाहिए क्यों चाहिए वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे. तो कहाँ मिलेगा, गैजेट में मिलेगा. तो ये एक कंपल्सिव लूप बनता है, एंड विच कीप्स ऑन गेटिंग एग्रावेटेड. हर बार जब आपके ब्रेन में एक डोपामिन रिलीज होता है, उसकी टेंडेंसी इंक्रीज होती है और उसका आनंद, उससे मिलने वाली खुशी डिक्रीज होती है. ये इस केमिकल की प्रॉपर्टी है. तो इसी
पूरे के पूरे फंक्शन के ऊपर ये सारे डिजिटल गैजेट्स बनाए जाते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज मैं आपको दे रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स। एक एवरेज ह्यूमन बीइंग एक दिन में 96 टाइम्स अ डे अपना मोबाइल यूज करता है। 10 मिनट्स, एवरी 10 मिनट्स अपना मोबाइल उठाता है। आपके आसपास में अगर 1 फीट के अंदर मोबाइल है तो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी, किसी भी चीज को देखना, समझना, अंडरस्टैंड करना, 30% नीचे चली जाती है। और सोशल मीडिया के यूजर्स के ऊपर तो एक बहुत गहरी टर्म है आजकल यूज होती है, फोमो, यू मस्ट बी नोइंग। Every social media users feel anxious if they do not use their mobile or social media account for 2 hours. Some very startling facts which I will be telling you. You can verify anywhere. आपकी मेमोरी कैसे बिल्ड होती है? आपने कभी देखा हो जब आप फ्री बैठते हैं और खासतौर पे अर्ली मॉर्निंग, आप ब्रश कर रहे हैं, आप मॉर्निंग रूटीन्स कर रहे हैं, आपने कभी फील किया कि बैकग्राउंड में आपका पिछला दिन पूरा रिवाइज हो रहा होता है मन के अंदर? आपका ब्रेन कुछ मेमोरीज को रिविजिट कर रहा होता है। एक इंपॉर्टेंट बात हमको ये समझनी है कि जब भी हम कॉन्शियसली कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमारा माइंड बैकग्राउंड में सारी मेमोरीज को उठा के उसको प्रॉपरली सेट करता है, जैसे लाइब्रेरी में बुक सेट होती है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको मेमोरी रिकंसिलिएशन प्रोसेस कहते हैं। बट क्योंकि हम बार बार मोबाइल उठा के देखते हैं जैसे ही हम फ्री होते हैं, तो हमारी मेमोरी रिकंसाइल नहीं हो पाती है। और इस कारण से 25% people and 39% of Americans tell that ये बहुत ही बेसिक चीजें भूलना शुरू हो जाते हैं। लोगों के नाम, लोगों के एड्रेसेस, लोगों से लास्ट टाइम कब मिले थे, उनका बैकग्राउंड क्या है, बहुत इजीली। क्यों? क्योंकि जो स्पेस आपके माइंड को चाहिए मेमोरी को रिकंसिलिएट करने के लिए, वो स्पेस मोबाइल ले लेता है। एक ह्यूमन बीइंग एक दिन में, सॉरी, एक वीक के अंदर 1500 टाइम्स मोबाइल पिक करता है जब उसको जरूरत नहीं है। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3 hours अ डे। आपके दिन के 3 घंटे आप मोबाइल को उठाने में लगाते हैं जबकि आपको उसकी जरूरत नहीं थी। अब ये सारे स्टैटिस्टिक्स मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये स्टैटिस्टिक्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि 99% ऑफ पीपल दीज डेज से रात को जब वो घर जाते हैं कि सारा दिन गया कहाँ। हमने तो सोचा था हम ये करेंगे, हमने तो सोचा था हम वो करेंगे, हम अपने टाइम टेबल्स बनाते हैं, हम अपनी एफिशिएंसी बनाते हैं, पर सारा दिन गया कहाँ? तो वो सारा दिन कहाँ गया वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको कुछ टेंडेंसीज बताई जिसके थ्रू ये कंपल्सिव लूप बनता है। इनफाइनाइट स्क्रॉल, कि आपको कहीं भी ब्रेक नहीं देना है। नोटिफिकेशंस, ये नोटिफिकेशंस, डिंग डोंग जो भी सॉन्ग होता है इसका, ये डिजाइन किया जाता है दी मोस्ट कॉग्निटिव वॉइस आपको दी जाए ताकि आपका ब्रेन ट्रेन हो जाए बाकी सब चीजों को छोड़ के उस पर वापस आने के लिए। ये डिजाइन किए जाते हैं आपके माइंड को उस चीज पर बार बार फिक्स करने के लिए। अब इससे प्रॉब्लम क्या है? ये सब होने से प्रॉब्लम क्या है? चलो, उन्होंने बनाया, अच्छी बात है ना, हमारा ध्यान जा रहा है। प्रॉब्लम क्या है? आपकी गाड़ी खराब होती है, आप मैकेनिक के पास लेके जाते हैं, क्यों? उसको पता है कि गाड़ी कैसे काम करती है। तो अगर हमें हमारा माइंड में डिजिटल प्रोडक्ट्स का क्या इम्पैक्ट है ये समझना है, तो हमें 6 बातें अपने माइंड के बारे में समझिए, ध्यान से समझिएगा। ये आपके डेली रूटीन में बहुत काम में आने वाली चीजें हैं। आपका माइंड क्या पसंद करता है और क्या नहीं पसंद करता, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए, आपकी वर्कएबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, इवन आपकी मेडिटेशन इंक्रीज करने के लिए। सबसे पहली चीज, आपके माइंड को एंडलेस इंफॉर्मेशन पसंद नहीं है। आपका माइंड पसंद करता है कोई भी चीज हो, उसका एक निष्कर्ष निकले, एक समरी निकले और भूल जाए। अगर कोई चीज आपके माइंड के अंदर पड़ी रहती है तो आपका माइंड उसको बार बार रिविजिट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक फिल्म आई थी बाहुबली। लास्ट सीन में उन्होंने क्या दिखाया? कटप्पा इज किलिंग बाहुबली।
एक साल तक पूरा इंडिया और पूरा वर्ल्ड ये सोचता रहा कि वो उसने क्यों मारा। दैट इज अ साइकोलॉजिकल ट्रैप। सिमिलरली जितने भी गैजेट्स आप यूज करते हैं, आपने एक वीडियो देखा, वो साथ के साथ दूसरा वीडियो सजेशन देता है। क्यों देता है? ताकि आपके माइंड को ये लगे कि अभी ये चीज कंप्लीट नहीं हुई, और आपका माइंड बार बार उसको रिविजिट करने के लिए वहां दोबारा जाए। बट आपके माइंड को ये पसंद नहीं है, इसलिए आपकी एफिशिएंसी लूज होती है। सेकंड पॉइंट, अगर आपने क्रैप वीडियो देखा या कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखी, आपके माइंड को उसका डिफरेंस नहीं पता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आपने 5 मिनट्स के लिए कोई वीडियो देखा, तो आपने कितना टाइम स्पेंड किया उस वीडियो के ऊपर? यू कैन टाइप और यू कैन रिस्पॉन्ड इन द चैट वीडियो ऑल्सो। कितना टाइम स्पेंड किया? आपने 5 मिनट के लिए एक वीडियो देखा, एंड देन यू स्विच ऑफ योर फोन। कितना टाइम लगाया उसके ऊपर? यस, यू विल थिंक दैट यू स्पेंट ओनली 5 मिनट्स, बट नो। जो भी इंफॉर्मेशन आपके माइंड के अंदर जाती है, उसको फुल्ली डाइजेस्ट होने में 3 दिन का टाइम लगता है। तो आपको लगा कि मैंने सिर्फ 5 मिनट का वीडियो देखा और बंद कर दिया, बट आपका माइंड उस क्रैप वीडियो को भी या उस यूजफुल वीडियो को भी फुल्ली डाइजेस्ट करने में 3 दिन लगाएगा। तो अगर आपके माइंड के अंदर कोई अनप्रोडक्टिव इंफॉर्मेशन जाती है जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, कोई भी ऐसी चीज जो आपके माइंडसेट के लिए अच्छी नहीं है, वो 3 दिन तक आपके माइंड को छोड़ेगी नहीं, एंड योर माइंड डज नॉट लाइक इट। थर्ड थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपका माइंड इंटरप्शंस पसंद नहीं करता है। सपोज आप घर में खाना बना रहे हैं, आपने गैस ऑन किया, गैस के ऊपर आपने राइस डाला, और आप हर 2 मिनट के बाद राइस को बंद कर देते हैं, गैस को बंद कर देते हैं, तो क्या होगा? आपका राइस पकेगा? आपका अटेंशन जो है वो आपकी फ्लेम है। अगर आपके ब्रेन के अंदर कुकिंग चल रहा है, तो अटेंशन वो फ्लेम है। और अगर आप किसी भी एक चीज पर लंबा समय तक फोकस नहीं करते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन डाइजेस्ट नहीं होती, इंफॉर्मेशन मैच्योर नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। हम एज अ जनरेशन आर द मोस्ट अनडिसाइडेड पीपल अर्थ ऑलरेडी हैड एवर। व्हाई? पहले क्या होता था? शहर में, गांव में एक डॉक्टर होता था, आप उसके पास जाते थे, वो आपको ठंडी मीठी गोली देता था, आप ठीक भी हो जाते थे। आज इतने ओपिनियंस हैं, इतनी इंफॉर्मेशन है, इतने सोर्सेस से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमारे माइंड को उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का टाइम ही नहीं मिलता है। और क्योंकि हमारे माइंड को उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का टाइम नहीं मिलता, इसलिए वी आर नेवर श्योर। नेवर श्योर। आपके माइंड में एक डॉक्टर, दो डॉक्टर, एक सोर्स से इंफॉर्मेशन लीजिए, प्रोसेस करने का टाइम दीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी पर्सनैलिटी में अनडिसाइसिवनेस है, आपके कैरियर में अनडिसाइसिवनेस है, आपके रिलेशनशिप्स में अनडिसाइसिवनेस है, 1 या 2 दिन साइलेंस में बैठिए, थिंक अपॉन इट। आपका माइंड इतना कैपेबल है, वो किसी भी चीज का सॉल्यूशन निकाल के ला सकता है, बट उसको एक ही चीज चाहिए, वो है अनइंटरप्टेड अटेंशन। अगर आप अनइंटरप्टेड अटेंशन दे पाते हैं, तो आप किसी भी चीज में एक्सेलेंस क्रिएट कर सकते हैं। फोर्थ, आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, बट आपने अपने माइंड को कमांड नहीं दिया कि मुझे इसको ठीक करना है, यू कीप ऑन इग्नोरिंग इट। आपके माइंड का क्या प्रोस्पेक्टिव बनेगा? इसको ऑस्ट्रिच इफेक्ट कहते हैं। योर माइंड विल लाइक टू एस्केप फ्रॉम इट। आपके लाइफ में सिचुएशन है, इमीडिएटली आपका माइंड स्विच ओवर करेगा, कोई वीडियो देख लेते हैं। उससे क्या प्रॉब्लम होगा? वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? वो आपके लाइफ से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? नेवर। बट आपके माइंड को एक आदत पड़ जाएगी कि जब भी आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, उस प्रॉब्लम को अटेंड करने की बजाय, उस प्रॉब्लम को अटेंड करने की कमांड देने की बजाय,
आप अपने अटेंशन को डाइवर्ट करेंगे, ये आदत पड़ेगी आपको। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, इफ यू कैन नॉट सॉल्व समथिंग योर माइंड विल से इट डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल। इसीलिए आजकल रिलेशनशिप्स के अंदर इतना ये प्रॉब्लम है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बात नहीं सुन रहा है और हर व्यक्ति दूसरे को क्या कर रहा है, आप मेरी बात नहीं सुनते, आप मेरी बात नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड्स में पहले से ही क्लियर है कि सामने वाला क्या बोलेगा। अजम्पशंस। क्यों अजम्पशंस क्रिएट हुई? दिस थिंग, वी डिड नॉट गिव द कमांड टू अवर माइंड कि मुझे इस चीज को ठीक करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसको हमारी टर्मिनोलॉजी में डिजिटल ड्राउनिंग कहते हैं। आपको मालूम है, सिर्फ नेटफ्लिक्स के ऊपर 1.5 लाख घंटे की मूवीज हैं। वाई आर दे सो पॉपुलर? लोग शराब क्यों पीते हैं, एडिक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ समय के लिए आप अपनी लाइफ को भूल जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं। इट इज कॉल्ड डिजिटल ड्राउनिंग। बट ये आपके माइंड को हमेशा के लिए अनकैपेबल कर देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आपके लाइफ की प्रॉब्लम्स को आप सॉर्ट आउट तब कर सकते हैं जब आप कमांड देते हैं कि मुझे इनको सॉर्ट आउट करना है। अदरवाइज आपका ब्रेन उसको साइड पे लेके जाएगा। फिफ्थ थिंग, आप में से कितने लोग ये समझते हैं कि मल्टीटास्किंग इज वेरी गुड? जो लोग बहुत कैपेबल होते हैं, जिनका ब्रेन बहुत तेज होता है, जिनकी इंटेलिजेंस बहुत हाई होती है, वो लोग मल्टीटास्किंग कर पाते हैं। आलतू फालतू सिंपल लोगों को मल्टीटास्किंग नहीं आता है। हाउ मेनी ऑफ थिंक मल्टीटास्किंग बहुत अच्छी चीज है? कुछ हाथ उठा रहे हैं। फिल्मों में अलग अलग जगह पर ये बताया जाता है कि अगर आप मल्टीटास्क कर पाते हो तो आप बहुत एफिशिएंट हो। बट इट इज द बिगेस्ट लाई दैट हैज बीन सोल्ड टू द ह्यूमैनिटी। आप चाहते हैं मैं इसको प्रूव करूं? आई कैन प्रूव इट राइट नाउ। राइट नाउ एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। आपको अपने पास एक पेपर लेना है। पेपर के ऊपर जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एक लाइन खींचना है, ऐसा लाइन ड्रॉ करना है। और आपको ऊपर लिखना है मल्टीटास्किंग इज अ लाई, और नीचे हर करेक्टर का नंबर लिखना है। जैसे मल्टीटास्किंग इज अ लाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बट आपको एम लिखना है, फिर 1 लिखना है, फिर यू लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर एल लिखना है, फिर 3 लिखना है। ऐसे आप कंप्लीट लिखिए। और जैसे ही आप कंप्लीट कर लें आप अपना वीडियो ऑन करके हैंड रेज कीजिएगा। कंप्लीट होते ही वीडियो ऑन करके हैंड रेज कीजिएगा। M1 U2 L3 T4 I5, इस तरीके से आप लास्ट तक लिखिए। ओके, नाउ नीचे फिर से लाइन ड्रॉ कीजिए। अब इस बार हम क्या चेंज करेंगे, ये पहले पूरा लिखेंगे, मल्टीटास्किंग इज अ लाई पूरा लिखेंगे। फिर नीचे काउंट पूरा लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 अप टू 18। पहले पूरा मल्टीटास्किंग इज अ लाई लिखिए, फिर पूरा 1 2 3 4 5 6 अप टू 18 लिखिए, करेक्टर काउंट। और पूरा होते ही या तो चैट में लिखिए या फिर आप मोबाइल में, सॉरी, अपना वीडियो ऑन करके हैंड रेज कर सकते हैं, या चैट में लिख सकते हैं आप अगर आपने कंप्लीट कर लिया। सो जिस चीज को हम बहुत एफिशिएंट मानते थे, देखिए ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों प्रोसेसेस सेम है, आउटपुट सेम है, आप सेम है, आपके लिखने की स्पीड सेम है। परंतु ऊपर वाले प्रोसेस में एट एन एवरेज पर्सन टेक्स 28 सेकेंड्स, और नीचे वाले प्रोसेस में जहां आप एक चीज पूरी कर रहे हैं फिर दूसरी कर रहे हैं, 13 सेकेंड्स, मोर देन ट्वाइस। डिजिटल प्रोडक्ट्स का आपको सेल किया गया सबसे बड़ा झूठ, मल्टीटास्किंग इज वेरी एफिशिएंट।
अगर आप लाइफ में एफिशिएंसी क्रिएट करना चाहते हैं, कल से अपने माइंड को एक कमांड दीजिए, वन थिंग एट ए टाइम। आप देखिए, मैं आपको बेट लगाता हूं, अगर एक वीक के अंदर आपका कंसंट्रेशन और साइलेंस दोनों डबल नहीं हो जाए तो, वन थिंग एट ए टाइम। खाना खा रहे हैं, आराम से खाना खाओ। चल रहे हैं, आराम से चलिए। पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़िए। ईमेल्स चेक कर रहे हैं, आराम से ईमेल्स चेक कीजिए। फोन सुन रहे हैं, आराम से फोन सुनिए। कंप्लीट वन थिंग, देन कम टू द अनदर वन। एंड लास्टली, आपके माइंड में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका मतलब ये है, आप लेफ्ट साइड पे ये देख रहे हैं, ये इमेज ये है, जब आपके माइंड ने ब्रेन के अंदर कोई चीज नई करनी शुरू की है, तो कोई न्यूरल कनेक्शंस नहीं है यहाँ पे, बहुत छोटे छोटे कनेक्शंस आपको दिखाई देंगे। बट जो चीज आप बार बार करते हैं, उसके आपके ब्रेन के अंदर न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। जितने न्यूरल कनेक्शंस घने होते जाते हैं, उतना उस चीज की आदत आपको इंपॉर्टेंटली पड़ जाती है, अपने आप आपका ब्रेन करने लग जाता है। तो अगर आप हर 5-10 मिनट के बाद मोबाइल उठाते हैं, तो आपने अपने माइंड को क्या कमांड दी? क्या कमांड दिया? लूज योर अटेंशन एवरी 5 मिनट्स। चाहे आपने जानबूझकर नहीं दी, बट दी तो सही। आपके ब्रेन के अंदर न्यूरल कनेक्शंस में क्या चला गया? हर 5 मिनट में मुझे डिस्ट्रैक्ट होना है। तो जब आप कंसंट्रेट करना चाहते हैं, जब आप बैठ के पढ़ना चाहते हैं, जब आप अपनी जॉब पे कंसंट्रेट करना चाहते हैं, हर 5 मिनट में क्या होगा, विदाउट यू आस्किंग फॉर इट, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। क्यों डिस्ट्रैक्ट होगा? क्योंकि आपने अपने माइंड को ट्रेन किया है। आपका माइंड कॉन्ट्रा कॉन्ट्रास्टिंग इंफॉर्मेशन पसंद नहीं करता, या तो ये बात करो या तो ये बात करो। और यही जो प्रोसेस है हमारे माइंड का, इसको हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। आप किसी भी चीज का कमांड अपने माइंड को कंसिस्टेंटली देंगे, आपका माइंड उसको अडेप्ट कर लेगा। बट अगर आप कॉन्ट्रास्टिंग इंफॉर्मेशन की कमांड अपने माइंड को देंगे, आपके माइंड की सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। तो सेकंड इंपॉर्टेंट इनपुट फॉर यू इज, पहले सोचिए, फिर कीजिए। सोच कर कीजिए और कंसिस्टेंटली कीजिए। आप कोई भी पुरानी से पुरानी आदत को खत्म कर सकते हैं, अगर आप 30 डेज का पेशेंस रख पाए। 30 डेज के लिए किसी भी चीज को अच्छे से कीजिए, उसके बाद आपका ब्रेन यूज टू हो जाएगा। कुछ भी कर सकते हैं आप। पुरानी से पुरानी आदत को छोड़ सकते हैं, नई से नई आदत बना सकते हैं, यूजिंग दिस न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी मुझे बताना कि आपका माइंड कैसे काम करता है। अब एडिक्शंस कैसे क्रिएट होती हैं? कोई भी चीज जो एक्सेसिबल है, अब टीवी है, आप सारी दुनिया में लेकर तो घूम नहीं सकते ना, बट मोबाइल तो आपके पॉकेट में है, एक्सेसिबल है, अफोर्डेबल है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज गिव यू इंटरनेट फ्री, व्हाई? टू मेक इट अफोर्डेबल टू यू, एंड एट द सेम टाइम टू मेक यू हुक्ड ऑन इट। जियो वालों ने यहाँ प्लान निकाला था, 1 साल तक फ्री दिया था इंटरनेट। उसके बाद लोग इतने यूज टू हो गए कि आज 10 गुना प्राइजेस पे भी देते हैं तो ले रहे हैं। इंडल्जिंग, वीडियोज आर वेरी इंडल्जिंग, आई टोल्ड यू, एंड ग्लैमरस। एडवर्टाइजमेंट्स वो ऐसी करते हैं कि अगर आपके पास वो चीज नहीं है, यू आर अ बैड पर्सन। आपके 4 फ्रेंड्स के पास बड़े स्लीक और बड़े हाई एंड गैजेट्स हैं और आपके पास नहीं है, यू फील ओ आई एम नॉट गुड इनफ। ग्लैमरस। तो कोई भी चीज जो इन 4 पैरामीटर्स से निकल जाती है, वो आपके लिए एडिक्टिव बन जाती है। आपको इसका रिवर्स करना है। कैसे करना है मैं आगे बताऊंगा। बट उसको एडिक्टिव ना बनने देने के लिए आपको इन चारों काउंट्स पे उसको रिवर्स करना है। एक इंटरनेट एडिक्ट और एक ओपीएम एडिक्ट, दोनों के ब्रेन स्कैन्स आपके सामने हैं, दे आर एग्जैक्टली द सेम। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपसे स्टार्ट में पूछी थी कि आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और आपके आसपास का हर व्यक्ति उसे लेना चाहता है, वो क्या है? वो क्या है? वो है आपका अटेंशन स्पैन। रोड के ऊपर बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं, मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट्स लगी होती है, किस लिए लगी होती हैं? व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू? योर अटेंशन। अब ये अटेंशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आप बोर्ड देखेंगे तभी कुछ खरीदेंगे ना।
अगर आप टीवी में कोई एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तभी कुछ खरीदेंगे। बट ये अटेंशन आपके खुद के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी चीज के ऊपर कंसिस्टेंटली अटेंशन देते हैं तो आप उसके अंदर एक्सेल कर सकते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में 45 मिनट का सेशन होता है। क्यों होता है? उसका रीजन है, इट इज अ वेल रिसर्च्ड टाइम स्पैन। हमारा ब्रेन किसी भी पॉइंट के ऊपर रिसर्च करके पता किया गया कि 45 मिनट से ज्यादा अटेंशन नहीं दे सकता। ये फिगर है 1980s की। आज के दिन में ये फिगर कहां तक पहुंच चुकी है पता है? एनी गेसेस? हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो कहां तक पहुंच चुका होगा आपके अकॉर्डिंगली? 3 मिनट्स 5 सेकेंड्स। जस्ट इमेजिन, आपका माइंड किसी भी टॉपिक के ऊपर 3 मिनट्स एंड 5 सेकेंड से ज्यादा अटेंशन आज के टाइम पर नहीं दे पाता। और रीजन, गैजेट्स, जो गैजेट्स आप यूज करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे लाइफ में गैजेट्स आए हैं, हमारे लाइफ के अंदर हमारा अटेंशन स्पैन कम होता गया है, हमारी कंसंट्रेट करने की एबिलिटीज खत्म होती गई हैं, और इसीलिए हमारे लाइफ के अंदर एक्सीलेंस कम होती गई है। अटेंशन स्पैन का इंपॉर्टेंस क्या है, एक बात ध्यान रखिए। आपकी लाइफ में रिलेशनशिप है, आपके लाइफ में कैरियर है, आपके लाइफ में आपके एकेडमिक्स है, कुछ भी है, उसमें आप एक्सेलेंस तभी क्रिएट कर सकते हैं जब आप एक चीज पर लंबा समय तक अटेंशन दे पाते हैं। वेर यू इन्वेस्ट योर अटेंशन, यू क्रिएट लाइफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट टू क्रिएट लाइफ, learn to pay attention on something consistently. That is very important. और आज की पूरी पीपीटी का सार यही है कि आपकी सबसे प्रेशियस चीज है आपकी अटेंशन। डिजिटल कंजम्पशन का हमारे ब्रेन और थिंकिंग पे क्या इम्पैक्ट होता है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। मेमोरी कंसोलिडेशन लूज होता है, मूड स्विंग्स होते हैं। आजकल के छोटे छोटे बच्चों में देखिए आप, पेरेंट्स ट्रेन ट्रेन में, एयरप्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं, टाइम नहीं है उनके पास, बच्चों को क्या पकड़ा देते हैं, और वो छोटे छोटे बच्चे इतने इरिटेबल हो जाते हैं कि साइकोलॉजिस्ट भी उनको ठीक नहीं कर पाते। वाई? क्योंकि उनको एक एडिक्टिव आदत डाल दी गई है, मल्टीटास्किंग। किसी भी गैजेट का वरदान है मल्टीटास्किंग। और आज हमने सीखा वन थिंग एट ए टाइम एंड इंटरप्टेड अटेंशन। ये आपकी ब्रेन एंड थिंकिंग पे इंपैक्ट होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी पे क्या इंपैक्ट होता है। आजकल की यूथ में डिप्रेशन बहुत कॉमन है। रीजन, मोटिवेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल थिंकिंग एंड हेल्थ। आजकल इतना सब कुछ है हमारे सामने कि हमारा माइंड हमेशा डिस्ट्रैक्टेड है। हमारे माइंड में डिसाइसिवनेस कब आती है, जब हम इंफॉर्मेशन अवेलेबल को अपने माइंड में प्रोसेस करते हैं, और कुछ समय के बाद हमारा माइंड डिसाइसिव हो जाता है। बट अगर हम हमारे माइंड को प्रोसेस करने का स्पेस ही नहीं देते हैं, तो हमारे माइंड के अंदर ये चार सिम्टम्स दिखाई देते हैं। शैलो रीडिंग, शैलो ऑब्जर्वेशन। आपने कभी देखा है किसी से बात कर रहे हैं, आपका सेंटेंस पूरा नहीं हुआ और सामने वाला बोलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो अपने माइंड में सोचता है कि उसको पता है कि आप क्या बोलोगे। शैलो ऑब्जर्वेशन। शैलो लर्निंग, बस थोड़ा सा सीख पाते हैं, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना। शैलो मोटिवेशन। ऑल ऑफ देम आर प्रोडक्ट्स ऑफ द डिजिटल गैजेट्स ऑन अवर लाइफ। हमारे रिलेशनशिप्स में, फैमिलीज में क्या इंपैक्ट आता है इसका? थोड़ा सा टाइम कम है, नहीं तो मैं आपको एग्जांपल्स देके, कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के एग्जांपल्स देके बताता कि मेरे लाइफ के अंदर मैंने कितनी डेप्थ में ये फाइंड आउट किया कि मेरे रिलेशनशिप्स में कितना ज्यादा इम्पैक्ट इस चीज का आ रहा है कि मैं हमेशा जल्दी में हूं। मैं मेंटली जल्दी में हूं। किसी से बात कर रहे हैं, आपने उससे आई कांटेक्ट नहीं किया, आपने उसकी तरफ पूरा अपना बॉडी अलाइन नहीं किया,
आपने उनको पूरा अटेंशन नहीं दिया, आपके रिलेशनशिप्स पर इसका कितना डीप इम्पैक्ट है। अगर कोई आपसे बात कर रहा है और आप उस व्यक्ति को 1 मिनट के लिए भी कंप्लीट अटेंशन दे देते हैं, आपका रिलेशनशिप कंप्लीटली हील हो जाएगा। बट जब हम किसी भी ह्यूमन बीइंग को डिवाइडेड अटेंशन देते हैं, दादी जानकी की हमने एक चीज देखी थी, हमारे साथ यहाँ आते थे, व्हेन दादी जानकी इज इन फ्रंट ऑफ यू, शी इज इन फ्रंट ऑफ यू। वो आपको ऐसा फील कराती थी कि पूरी दुनिया में केवल आप ही हैं जो इम्पोर्टेंट है। ये करके देखिए अपने रिलेशनशिप्स के अंदर। आज के सेशन से एक छोटा सा इनपुट मैं आपको देता हूँ। पहली चीज मैंने आपको बताया, एक चीज एक बारी में। दूसरी चीज मैंने आपको बताया, प्रोसेस होने के लिए स्पेस देना है, माइंड को साइलेंस देना है। और तीसरी चीज, गिव अनडिवाइडेड अटेंशन टू पीपल अराउंड यू। जब आप किसी से बात कर रहे हैं, सब कुछ साइड पे रख दीजिए, आंखों में आंखें डालकर स्माइल कर कर 1 मिनट के लिए ठीक से बात कीजिए। आपको लगता हो कि कोई व्यक्ति मेरी बात को सालों से नहीं समझ पा रहा है, वो उस 1 मिनट में आपकी बात को समझ जाएगा, अगर आप मेंटली एंड फिजिकली बोथ उसको अटेंशन देते हैं। फेथ, फेथ कैसे क्रिएट होता है? जब आप किसी व्यक्ति को सुनते हैं। लिसनर्स, दिस वर्ल्ड नीड लिसनर्स। आजकल सब बोल रहे हैं, सुनना कोई नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर की इंफॉर्मेशन सदा प्रोसेस हो रही है। 5 मिनट के लिए किसी को बैठ के सुन के देखिए, उसको कितना अच्छा लगता है। आपके रिलेशन में कोई भी प्रॉब्लम्स हो, किसी दिन इस पे बात करेंगे, केवल रिलेशनशिप हीलिंग के ऊपर, कि कितना इजी है हमारे रिलेशनशिप्स को बेटर मेंटेन करना, अगर हम छोटी छोटी चीजों से अपना ध्यान निकाल कर अपने रिलेशंस पे डाइवर्ट करते हैं। तो डिजिटल गैजेट्स का हमारे लाइफ के ऊपर ये इम्पैक्ट है। हमारी हेल्थ बीइंग में एक तो ये सर्वाइकल एरिया जो होता है, मोबाइल को पिक करने के कारण सर्वाइकल एरिया पे बहुत इम्पैक्ट आता है। हमारी आंखों पे बहुत इम्पैक्ट आता है। हमारी स्लीप पे बहुत इम्पैक्ट आता है। मोबाइल के अंदर ब्लू लाइट होती है। अगर आप रात को सोने से पहले 1 मिनट वो व्हाट्सएप चेक करके सोते हैं, तो आपके ब्रेन को वो ब्लू लाइट का सिग्नल जाते ही पता है क्या लगता है? अब सोना नहीं है। आप जब सुबह उठते हैं तो होराइजन में ब्लू लाइट होती है। यही ब्लू लाइट आपके मोबाइल में जानबूझ के डाली गई है, ताकि जैसे ही आप मोबाइल उठाएं, आपकी नींद खत्म हो जाए। आपके आईज पे, आपके स्लीप साइकिल्स पे और आपके ईयर्स पे इसका बहुत इंपैक्ट होता है। आई एम जस्ट थोड़ा सा शॉर्ट में सुना रहा हूँ, बिकॉज मुझे सॉल्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डराना मुझे इंपॉर्टेंट नहीं है। आई डोंट वांट टू स्केयर यू। मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस से मैंने जो चीज फाइंड आउट की, हमारे लाइफ में जो भी एडिक्शंस हैं, उनका रूट क्या है? उनका रूट ये है कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो 7 थिंग्स की बनी हुई है। आप सबको प्यास लगती है, यू फील थर्स्टी। व्हाई डू यू फील थर्स्टी? बिकॉज योर बॉडी इज मेड अप ऑफ 80% वाटर। सिमिलरली आपके लाइफ के अंदर जेलसी, ईगो, नफरत, अनुमान लगाना, दूसरे को उल्टा बोलना, दूसरे की बात को फील करना, ये सब भी एक प्यास है। किस चीज की प्यास है? लव, पीस, हैप्पीनेस, ब्लिस, नॉलेज, पावर, प्योरिटी। और ये आपको क्यों फील होती है? क्योंकि कॉन्शियसनेस इसकी बनी हुई है। आपकी कॉन्शियसनेस इन 7 थिंग्स की बनी है। और जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस में से ये चीज कम होती जाती है, आपकी कॉन्शियसनेस इसको बाहर से लेने की कोशिश करती है, क्योंकि वो आप अंदर से क्रिएट नहीं कर पा रहे। हमारी जो ओरिजिनल स्टेज है, दैट इज प्रोड्यूसर। स्पिरिचुअलिटी का सार है खुशी क्रिएट करना, पीस क्रिएट करना, हैप्पीनेस क्रिएट करना, प्योरिटी क्रिएट करना, नॉलेज क्रिएट करना, अपने अंदर के विचारों की पॉजिटिविटी के बेस पे इन चीजों का एक्सपीरियंस करना, प्रोड्यूस करना। बट जैसे जैसे हमारे रिलेशनशिप्स और आसपास की चीजों में
हमारी एनर्जी स्पेंड होती है, हम लोअर स्टेजेस में चले जाते हैं। शेयरिंग, अगर कोई मुझे रिस्पेक्ट देगा तो मैं उसको रिस्पेक्ट दूंगा, अगर कोई मुझे रिस्पेक्ट नहीं देगा तो मैं भी रिस्पेक्ट नहीं दूंगा। राइट, ऑब्वियस। शेयरिंग, हमारी ओरिजिनल स्टेज क्या है? सामने वाला रिस्पेक्ट दे या ना दे, मुझे तो रिस्पेक्ट देनी है। दिस इज प्रोड्यूसर स्टेज। जैसे जैसे हमारी एनर्जी नीचे जाती है, कंजम्पशन, कहीं से भी सुख शांति ले लो, मिल जाए बस कहीं से भी। और लास्ट स्टेज क्या है? जब हमको कुछ नहीं मिल पाता तो दुनिया के सारे क्राइम्स की जड़, कोई भी आपका पैसा नहीं छीन रहा है, कोई भी आपकी प्रॉपर्टी नहीं छीन रहा है, वो आपकी खुशी छीन रहा है। क्यों? क्योंकि वो खुशी उसके अंदर से क्रिएट नहीं कर पा रहा है। ये हमारा डिजिटल एडिक्शंस का सार है। अगर आप एनर्जी को अंदर क्रिएट नहीं करेंगे, पॉजिटिविटी को अंदर क्रिएट नहीं करेंगे, यू विल डेफिनेटली बिकम डिपेंडेंट आउटसाइड। आप चाहकर भी डिजिटल गैजेट्स को अपनी लाइफ से हटा नहीं सकते। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो मैंने अपनी लाइफ में बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया, वो मेडिटेशन है। हम कुछ मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे, बट इससे पहले मैं आपको मेडिटेशन के इंटरनल प्रोसेसिंग बता दूं शॉर्ट में। आप डेली मेडिटेशन अगर आप करते हैं, ऐसा नहीं वीकेंड्स पर 15 दिन में 2 मिनट, ऐसा नहीं, अगर आप डेली मेडिटेशन करते हैं तो ये आपके अंदर में जो क्लटर क्रिएट होता है मेमोरीज का, उसको रिफाइन कर देता है, स्पेस क्रिएट करता है आपके अंदर। डेली मेडिटेशन, माइंड इट। आपका माइंड जो थोड़ा फास्ट हो जाता है, उसको डिसीजन लेने के लिए स्पेस चाहिए होता है। मेडिटेशन आपके माइंड को ट्रेन करता है डिसीजंस लेने के लिए, स्पेस क्रिएट करने के लिए। आपका थॉट प्रोसेस नेचुरली स्लो डाउन हो जाता है, एंड यू आर एबल टू टेक बेटर डिसीजंस इन योर लाइफ। नेगेटिविटी, किसी ने कुछ बोल दिया, कहीं पे कुछ गलत हो गया, कहीं पे कुछ गलत सुन लिया, नेगेटिविटी को डिसॉल्व करता है मेडिटेशन। अदरवाइज आप उस नेगेटिविटी को ही दूसरे में इंपैक्ट करना शुरू कर देते हैं, इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। नेगेटिविटी को डिसॉल्व करता है, हमारे बिलीफ सिस्टम्स को चैलेंज करता है। हमने सोच लिया सामने वाला मेरे से ऐसा ऐसा, नहीं, मेडिटेशन आपके थॉट प्रोसेस को चैलेंज करेगा और पॉजिटिव थॉट प्रोसेस बनाने के लिए आपको प्रॉड करेगा, आपको उसको चेंज करना ही पड़ेगा। और मेडिटेशन आपको पॉजिटिविटी यूज करना, क्रिएट करना सिखाता है, ना सिर्फ जानना। हम जानते हैं सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए, बट देने के टाइम कंजूसी कौन करता है? क्योंकि एनर्जी पॉजिटिव नहीं है। जब एनर्जी और नॉलेज दोनों मिल जाती है, तब हम उस चीज को प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है? मेडिटेशन से आती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेडिटेशन हमारे इंटरनल थॉट प्रोसेस के लिए बाहर की डिपेंडेंस को खत्म करता है। हम अपने इंटरनल पीस, हैप्पीनेस, लव के लिए बाहर डिपेंडेंट नहीं है, हम उसको अंदर से क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के 3 स्लोगन्स याद रहेंगे आपको। वन थिंग एट ए टाइम, गिव योर माइंड द रिक्वायर्ड स्पेस टू डाइजेस्ट थिंग्स, एंड गिव अनडिवाइडेड अटेंशन टू योर रिलेशनशिप्स। ये 3 चीजें आज के लिए आपका इंपॉर्टेंट होमवर्क है, और मेडिटेशन आपको डेली करना है। किसी दिन टाइम मिलेगा तो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि मैंने मेरी लाइफ में मेडिटेशन से कितने बड़े बड़े वंडरफुल रिजल्ट्स क्रिएट किए थे। बट अभी हम, हमारे पास 5 मिनट है, हम मेडिटेशन करेंगे। सीधे होके बैठ जाइए सभी। आपके हाथ में कुछ भी है तो उसको उठा के साइड पे रख दीजिए, और आपके माइंड के अंदर एक ब्यूटीफुल सा थॉट क्रिएट कीजिए। आप चाहे तो आंखें बंद कर सकते हैं। अपने आप को बाहर की सभी चीजों से हटाकर अपनी तरफ वापस ले आइए। देखिए अपने अंदर की इस दुनिया को।
मेरे अंदर क्या चल रहा है। जैसे विचारों का एक बहुत सारा ट्रैफिक आपको दिखाई दे रहा है। इन विचारों में से किसी भी एक विचार पर फोकस कीजिए। उस विचार की क्वालिटी को चेक कीजिए और अपने आप को एक कमांड दीजिए। ये विचार मैंने क्रिएट किया है। ये विचार मेरी रचना है। मैं आत्मा, एक प्योर कॉन्शियस एनर्जी इन द मिडल ऑफ माई फोरहेड। विजुलाइज कीजिए एक लाइट, वेरी स्मॉल स्टार, ब्यूटिफुल स्टार मेरे मस्तक के बीच में। ये मैं हूं और मैं ही अपने सभी विचारों को प्रोड्यूस कर रही हूँ। नाउ आई चूज टू क्रिएट पॉजिटिव थॉट्स। अपने विचारों की क्वालिटी को चेंज कीजिए। मुझ आत्मा से निकलती हुई लाइट, इट इज फुल ऑफ पीस। आई चूज टू क्रिएट पीस। आई चूज टू क्रिएट लविंग थॉट्स। किसी ने कुछ कहा, मन को बुरा लगा, पर मैं मालिक हूं। कोई बात नहीं। क्षमा का थॉट क्रिएट कर। दूसरों के लिए गहराई से उस प्यार की भावना को अनुभव कीजिए। एक बहुत सूक्ष्म लाइट मुझ आत्मा से निकलकर मेरे सभी विचारों में परिवर्तन कर रही है। मेरे सभी विचारों के अंदर सबके प्रति बहुत प्यार है, बहुत गहरा क्षमा का भाव। आई चूज माई थॉट्स। मुझ आत्मा के अंदर अनलिमिटेड टॉलरेंस है। मैं किसी भी हार्ट फीलिंग को डिसॉल्व करके बहुत सुंदर विचार क्रिएट कर सकते हैं। इस फीलिंग को गहराई से अनुभव कीजिए। कोई कुछ भी करता है, पर मेरे अंदर पॉजिटिविटी का एक जैसे सागर लहरा रहा है। इस सागर को डीपली एक्सपीरियंस कीजिए। थैंक यू। ओम शांति।